प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पाप का बाप, पाप का पिता कौन है? पाप का बाप है कौन? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, एक बड़ी रोचक कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना न भूलें। पूरा सुनेंगे तो आप इसका आनंद उठा पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाप का बाप है कौन, यानी पिता कौन है पाप का? पाप कौन करवाता है, किससे होता है? एक बार एक पंडित, बड़े, ये बहुत पहले की बात है, उस समय काशी के पढ़े हुए पंडित 30 वर्ष लगातार पढ़ने जाते रहे। उनका विवाह भी हो गया था। घर में पंडित और पंडितानी रहा करते थे और पंडित 30 वर्ष तक लगातार अध्ययन करते रहे काशी में। एक से एक विद्वानों से धर्म की कई कई सभाएं उन्होंने की। कोई कुछ बचा नहीं जो उन्होंने ना पढ़ा हो, ना समझा हो, ना सोचा हो। वे लौट के अपने घर आए और इस बात पर पंडितानी बड़ी नाराज थी कि 30 पढ़ाई 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 30 वर्ष बीत गए, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। एक से एक सेठ बने जा रहे हैं जिनके पास पैसा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। पंडितानी बड़ी नाराज थी। पंडित जैसे ही आए घर में, पंडितानी ने कहा, खूब पढ़ाई की है, एक प्रश्न, मेरी एक प्रश्न का जवाब दोगे? बोले, क्यों नहीं देंगे, तुम पूछो पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। आखिर इतने वेद उपनिषद वेदांत भक्ति ग्रंथ सारे पढ़ लिए, इतने शास्त्र किस लिए पढ़े? बस पंडितानी ने सीधे सी बात कही, एक प्रश्न का उत्तर दो कि पाप का बाप कौन है, बताओ। जैसे ही पंडित ने यह प्रश्न सुना, पंडित थोड़े सकपकाए। उन्होंने कहा कि इतने ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में, जो गुरु थे, जो धर्माचार्य थे, तथाकथित होते हैं, शास्त्रों में कई सारी बातें पढ़ी, लेकिन ये वाक्य तो आज तक हमने सुना ही नहीं कि पाप का बाप कौन है। जैसे ही ये प्रश्न सुना, पंडित थोड़े से सकपकाए और एकदम क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले कि मैं इस घर का पानी नहीं पीऊंगा, मैं आज ही जा रहा हूं। पंडितानी तो बड़ी गुस्से में थी। उसने कहा, जाओ। पंडित बोले, इस घर का पानी नहीं पीऊंगा और अभी जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक लौट के नहीं आऊंगा। और निकल जाते हैं गुस्से में। निकल ही रहे थे, काशी की ओर जाने वाले थे और जैसे ही अपने मार्ग से निकले, वहाँ बीच में एक वैश्या का घर था। उस वैश्या के घर से गुजर ही रहे थे पंडित। वैश्या ने देखा कि कल तो पंडित बड़े, जब शाम को यहाँ से गए, जब लौटे काशी से तो बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे, और आज सुबह से ये कहाँ लौटे चले जा रहे हैं, हुआ क्या आखिर? एकदम लाल पीला इनका चेहरा दिखाई दे रहा है, हुआ क्या? तो वैश्य ने ये प्रश्न कर दिया कि पंडित जी आप जा कहाँ रहे हैं? तो पंडित जी वैसे ही तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा, तुमसे क्या काम? इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया और उसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इस वजह से मैं काशी जा रहा हूँ और जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं जाता तब तक लौटूंगा नहीं। घर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, घर का पानी नहीं पीऊंगा। वैश्य ने कहा कि वो प्रश्न है क्या? तो पंडित ने कहा कि मैंने एक से एक विद्वानों से एक से एक विद्वान जो थे, वे तो उत्तर दे नहीं पाए। और ये अब एक तो मेरी औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो गवार है एकदम, जो कुछ नहीं जानती, अच्छे गुस्से में तो थे, गुस्से में ऐसी बातें निकलती हैं, मन ही मन बुदबुदा रहे थे कि वो कुछ नहीं जानती। और अब ये दूसरी, इसने मुझे, ये खुद ही ठहरी वैश्य है और ये मुझसे ये प्रश्न पूछ रही है। लेकिन पंडित को थोड़ा लगा कि हो सकता है कि औरत का हाल, औरत के मन का हाल औरत ही जानती है, तो इस प्रश्न का उत्तर शायद मुझे मिल जाए तो कहे के लिए काशी तक भगते चले जाएं और फिर लौटे, फिर कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, ये उस समय की बात। पंडित ने कहा कि प्रश्न सीधा सा है, लेकिन मेरी तो समझ के एकदम बाहर है, क्योंकि मैंने ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं, अभी तक सुना नहीं। पाप का बाप कौन है? जैसे ये प्रश्न वैश्या ने सुना, बोली, मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ और आप यहीं रुकिए। सुबह का समय था,
थोड़ी बैठी। पंडित ने कहा ठीक है, अगर उत्तर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और वो वेश्या धीरे धीरे अपने बातों में उलझाने लगी पंडित को। वो कुछ समय निकलता गया, पंडित एकदम रुष्ट हो गए। बोले अब सीधे से उत्तर दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ, काशी में ही ठीक है मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए तुमसे। तो वो वेश्या बोली आप ठीक है आप जा रहे हैं, एक गिलास बड़ा स्वच्छ पानी लेकर उसकी एक सखी आई। उसने पानी मंगाया और सखी से कहा कि ये पंडित जी को दे दो, बड़ा स्वच्छ निर्मल पानी। पंडित जी एकदम तिलमिला गए, बोले मैं तुम्हारे यहाँ का पानी कैसे पी सकता हूँ, ये उस समय की बात है, और जाति से तुम तो वैश्य हो, और पंडित उस समय के पंडित जाति से पंडित, बड़ा नाम था, तो वैसे ही पंडित नहीं पी सकते थे। तो वैश्य धीरे से बोली मैं आपको, पहले तो उसने समझाया कि पंडित जी ये बताइए पानी स्वच्छ जल का, स्वच्छ जो जल है ये कुएं का, आप भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, ये कोई हमारा तो हमने तो पैदा नहीं किया है, ये तो कुएं से आया है, सरोवर का पानी है जो सभी पीते हैं, वो हम भी पीते हैं, हमारे यहाँ आने से कैसे आप इसका पानी नहीं पी रहे हैं, भले ही आपके नियमों में कुछ भी हो। पंडित फिर भी नहीं माने और उसने फिर सीधे सीधे कहा कि 51 रुपये हम आपको देंगे। 51 रुपये, उस समय की बात थी। जैसे ही पंडित ने ये 51 रुपये की बात सुनी तो पंडित थोड़े से वो हुए कि उनके मन में आया कि पंडितानी ने तो कुछ दिया नहीं, वो उल्टा भगा ही दिया, एक गिलास पानी को नहीं पूछा, पूरी रात ये प्रश्न कर दिया, पूरी रात बड़ी मुश्किल से निकली और सुबह से सीधे में निकल आया। एक गिलास पानी ही तो जा रहा है। सड़क के दोनों ओर थोड़ा पंडित यहाँ वहाँ झाँके और सीधे उन्होंने पानी लिया और पी लिया। अब वो वैश्या बोली, इतने में जब उन्होंने पानी पिया तो बोले ठीक है अब मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दो। बोले पंडित जी बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और उसने अपनी सखी से पहले ही कह दिया था और सखी ने भोजन की भी व्यवस्था कर ली थी। पंडित भूखे तो थे ही, पहले से ही थे। सो जैसे ही पानी का गिलास पूरा हुआ और उन्होंने अपना प्रश्न रखा, इतने में वो उनकी सखी भोजन लेकर आ गई और बोली पंडित जी आपको ये, अगर आप ये भोजन कर लेते हैं तो आपके ये प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। और उस समय के पंडित तो किसी के यहाँ, वो भी वैश्य के यहाँ भोजन कर लें, वैश्य के यहाँ भोजन कर लें, ऐसा तो संभव ही नहीं था। पूरी पंडिताई ही चली जाती, जाति से निकाल दिए जाते उस समय। और जैसे ही ब्राह्मण, जैसे ही उन पंडित जी से ये कहा कि आप ये भोजन ग्रहण कर लें, तो वे पंडित एकदम गुस्से में लाल हो गए। बोले अरे तुम वैश्य, तुम्हारे यहाँ का भोजन अशुद्ध, तुम्हारे यहाँ का जल अशुद्ध, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? जल तो ठीक है मैंने पी लिया, मान ली तुम्हारी बात, भोजन कैसे कर सकता हूँ? पंडित वो जो वैश्या थी उसने और कुछ नहीं कहा, सीधे सीधे बोली पंडित जी भोजन कर लीजिए, एक तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा और दूसरा मैं 500 रुपये दूंगी। और उस समय की जमाने की बात, 500 रुपये, पंडित को एकदम झटका लग गया। 500 रुपये सुनते ही पंडित के तो होश ही उड़ गए। पंडित ने यहाँ वहाँ पहले तो थोड़ा बहुत ना नुकुर की, फिर सब जगह झाँका, कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर उसने कहा, पेट में चूहे तो दौड़ ही रहे थे पंडित के, क्योंकि ठीक से भोजन भी नहीं मिला था, पानी के लिए नहीं पूछा, पंडितानी थी ही गुस्सा। तो पंडित ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अपना उत्तर चाहिए। और भोजन, जैसे ही भोजन के लिए थाली ली पंडित ने और ग्रास ले ही रहे थे, वैश्या ने, जो वैश्या वहीं खड़ी थी, उसने चप्पल उतारी और पंडित के सिर पर यूं छुपा दी। और जैसे ही छुपाई पंडित एकदम आग बबूला हो गए। बोले अरे ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, मेरा इतना बड़ा अपमान। तो वैश्या ने धीरे से कहा, अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे आपके प्रश्न का उत्तर? पंडित बोले अब इसमें प्रश्न के उत्तर की कौन सी बात है? तो वैश्या बोली, पाप का बाप लोभ है और कोई नहीं, पाप का बाप लोभ है, लालच पाप का बाप है। देखा नहीं पंडित जी, पहले जब आप आए थे वो भी वैश्या के यहाँ, आपने पानी पी लिया, पाप की जात का क्या होगा, आपका क्या होगा, समाज से निकाला दे दिया जाएगा आपको, लेकिन आपने सब कुछ कर लिया केवल कुछ लालच में,
चंद पैसों की लालच में, और उसके बाद भोजन भी कर लिया। पानी तो जल तो ठीक है, भोजन भी आपने यहाँ का कर लिया। तो पंडित को ये बात, पंडित बोले कि जो बात शास्त्रों में मैं नहीं समझ पाया वो इस वैश्य ने मुझे बता दी। और वो वैश्य बोली, जन्म भर आपने 30 वर्षों से ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़े, धर्म ही धर्म की बातें पढ़ते रहे, और इतनी सी बात भी व्यवहारिक आप नहीं जानते। पाप का बाप और कोई नहीं, लोभ है, लालच है। तो दुनिया भर की बातें पढ़ लेने से, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ रट लेने से आप जीवन को नहीं समझ सकते। जीवन एक अलग ही बात है। लालच, आपके मन में एक कामना, एक लोभ, लोभ सबसे बड़ा पाप है। ये सब कुछ करवा लेता है। अगर लोभ है, वो धन का हो, वो स्त्री का हो, वो पुरुष का हो, वो पैसे का हो, वो पद का हो, कुछ भी आप कर डालेंगे, कुछ भी कर सकते। वो लोभ आपसे कुछ भी करा लेगा, वो स्वार्थ आपसे कुछ भी करा लेगा। तो पाप का बाप स्वार्थ। इस कहानी से तो हमें यही पता चलता है। और जीवन की अगर हम बात लें तो जीवन बड़ा, केवल पढ़ने लिखने से, इसलिए तो संत कबीर तो कह ही रहे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पंडित कोई हुआ ही नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेगा वो पंडित हो जाएगा। पोथी पढ़ते पढ़ते तो पूरा जगत पोथी ही पढ़ता चला जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। प्रेम का मतलब यहाँ समझ लीजिए, प्रेम का मतलब जीव और जीव, या स्त्री पुरुष, ये विपरीत का आपस में जो आकर्षण होता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम तो वो है जो आपको अपूर्ण से पूर्ण कर दे, जो आपको सीमित से असीमित कर दे, उसे प्रेम कहते हैं। जो आपको पूरा कर दे, जो आपको परम से एक कर दे, वही प्रेम कहा जाने योग्य है, और वही केवल प्रेम है। तो उसको जो पढ़ लेता है, वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, इसलिए तो बड़े बड़े संत इस धरती पर हुए, इस धरती पर अनपढ़ रहे। स्वामी विवेकानंद जो इतने महान, जो पहले अमेरिका में पहुंचने वाले पहले योगी थे, उनके गुरु स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इतने जो महापुरुष, ये विद्या भीतर की है, ये बाहर की पढ़ाई काम थोड़ी आती। असल विद्या भीतर की है, भीतर की। इसमें पढ़ाई लिखाई बाहर, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, कबीर ही को आप ले लीजिए, कोई ऐसे पढ़े लिखे किसी स्कूल नहीं गए। जितने भी महापुरुष हुए वे ऐसे ही हैं। बड़े बड़े महापुरुष बिना पढ़े लिखे लेकिन सब कुछ जानते हैं, जीवन का सब जानते हैं, जीवन का सार उनके पास है। तो याद रखिए, पाप से अगर पार होना चाहते हैं आपको, तो शरीर और मन की उलझनों से पार होना होगा, लोभ से जीतना हो। इसलिए काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ सभी ये नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर रही। भजहु भजही जही संत, जिन्हें संत भजते हैं उसका भजन करिए। ये काम क्रोध लोभ ये सभी नरक के रास्ते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने काम क्रोध और लोभ को महान शत्रु बताया, इन्हीं को जीतने के लिए कहा है, ये मुख्य है। तो याद रखिए, जीवन है तो बड़ा सरल, है तो बड़ा मीठा, लेकिन अगर आप जीवन को जानते हैं तो आप इन जो जहाँ सहज ऊर्जा जा रही है उसकी ओर नहीं आपको बढ़ना है। इसलिए इसे कठिन कहा गया। इसलिए जीवन संघर्ष इसलिए नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान कमाने के लिए संघर्ष, नहीं नहीं नहीं। जीवन संघर्ष इसलिए है क्योंकि भीतर मोड़ना है, और हमें आदत पड़ी है, मन को आदत पड़ी है, शरीर को आदत पड़ी है बाहर जाने की, और हमें मुड़ना भीतर है, हमें पाना परम को है। इसलिए तभी ये बात बनेगी। तो ये कुछ रोचक कहानी की हमने बात की, और कुछ थोड़ी बात फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।